हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हमारे अदर टाइप्स की कंपनीज के बारे में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट गिरी ट्यूटोरियल्स बोईसर के लिए जरूर करिएगा दोस्तों। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि गिरी ट्यूटोरियल्स बोईसर लेकर आ चुके हैं आपके 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th साइंस, कॉमर्स, आर्ट सभी क्लासेस के लेक्चर्स लेकर आ चुका है। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज आके चेकआउट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके 51% से 51% से कम से ज्यादा शेयर 51% से ज्यादा शेयर क्या होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होने चाहिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए या फिर आधे सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद या फिर किसी एक स्टेट गवर्नमेंट या फिर एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो इस तरीके की कंपनी को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं दोस्तों। अब सब्सिडायरी कंपनी जो होती है गवर्नमेंट कंपनी होती है। अब गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है या फिर एक पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। ये रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट किसके एक्ट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी क्या इनकॉर्पोरेट हो सकती है। जैसे हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या फिर कोल इंडिया लिमिटेड। अब फॉरेन कंपनी क्या होती है। फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि जिसकी शुरुआत, जिसका रजिस्ट्रेशन बाहर किया हो, यानी बाहर के लॉज के अकॉर्डिंग किया हो, या फॉरेन या फिर किसी फॉरेन कंट्री के अकॉर्डिंग किया हो दोस्तों। लेकिन उसका एक जो ब्रांच हो, इसका जो एक ब्रांच हो वो कहाँ पे, इंडिया में, तो उस तरीके की कंपनी को हम क्या फॉरेन कंपनी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉर्पोरेशन दोस्तों। तो इस तरह की हम कंपनी को क्या बोलते हैं, फॉरेन कंपनी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब डोमेन कंपनी, अब डोमेन का सीधा सीधा मतलब यह होता है दोस्तों इनएक्टिव, मतलब वो जो कंपनी जो है रजिस्टर्ड कर दी गई है किसके, फ्यूचर प्रोजेक्ट के, लेकिन अभी तक उसमें किसी तरह की एक्टिविटी चालू नहीं हुई या फिर किसी तरह का अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया गया, लास्ट 2 साल से किया गया है दोस्तों। और उस तरह की कंपनी को हम क्या डोमेन कंपनी बोलते हैं दोस्तों। समझ में आया। अब लिस्टेड कंपनी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 250 सबसेक्शन 52, एक लिस्टेड कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसकी जो सिक्योरिटीज यानी शेयर्स होते हैं या फिर स्टॉक्स होते हैं वो किसी सिक्योरिटीज में क्या हो, रजिस्टर्ड हो, क्या हो, रजिस्टर्ड, सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक क्या प्रोविजंस को फॉलो करते हुए कंपनीज एक्ट के वो क्या रजिस्टर्ड हो, तो उस किसी सिक्योरिटीज में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। और स्मॉल कंपनी क्या होती है, स्मॉल कंपनी मतलब जो कि पब्लिक कंपनी से अलावा, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होता है दोस्तों। समझ में। और उसका जो टर्नओवर है, जो टर्नओवर है या फिर लॉस अकाउंट है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके की कंपनी को हम क्या स्मॉल कंपनी बोलते हैं दोस्तों। समझ में आ गया। 1% कंपनी या फिर कंपनी जो पब्लिक कंपनी के अलावा वो क्या कहलाई जा सकती है, स्मॉल कंपनी कहलाई जा सकती है दोस्तों। अब एसोसिएट कंपनी क्या होती है। एसोसिएट कंपनी एक ऐसी कंपनी है, जैसे हमने होल्डिंग कंपनीज पढ़ा था और सब्सिडायरी कंपनीज पढ़ा था, मतलब एक कंपनी का क्या दूसरी कंपनी के ऊपर क्या होता है, पूरा कंट्रोल होता है, उस तरीके की कंपनी का हम एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। और कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, यानी ये कंपनी मतलब जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरीके की कंपनी को हम क्या कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कहते हैं। और ये अंडर सेक्शन 8 के तहत क्या रजिस्टर्ड किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई। अगर समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में एक प्यार से कमेंट गिरी ट्यूटोरियल्स बोईसर के लिए जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे, बस आपका अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ बने रहे हमारे इस लेक्चर में दोस्तों।